सोचो कि आप न्यूजीलैंड के घने जंगलों में घूम रहे हो। अचानक 12 फुट ऊंची 500 किलो की एक जायंट बर्ड आपकी तरफ देखती है। आपको कैसा फील होगा? ये है रियल लाइफ जुरासिक पार्क की कहानी। ये है मोआ, न्यूजीलैंड का लॉस्ट जायंट। इमेजिन करो, ये आपके घर की सीलिंग से भी ऊंची थी, यानी कि एक बर्ड जो एलिफेंट जितना बड़ा हो। और आजकल के काफ़ी ताकतवर और टॉलेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच से भी तकरीबन 1.5 मीटर लंबा। ये दुनिया के सबसे मैसिव बर्ड्स में से एक था और ये डायनासोर्स के बाद भी जिंदा रहा, और अब साइंटिस्ट उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये स्टोरी भविष्य का एवोल्यूशन बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। मोआ एक फ्लाइटलेस बर्ड था जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता था। मोआ का मतलब मोआरी लैंग्वेज में चिकन भी होता है। इमेजिन करो एक ऐसा चिकन जो 3 मीटर्स ऊंचा हो। इसकी कुछ स्पीसीज जैसे कि साउथ आइलैंड जायंट मोआ काफ़ी ह्यूज थे। इसका साइंटिफिक नेम है डायनोर्निस रोबस्टस। इनकी गर्दन की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत मोटी थी। लेग्स बेहद मजबूत, फेदर्स सॉफ्ट थे और विंग्स बिल्कुल ही नहीं थे, बिल्कुल ईमू या ऑस्ट्रिच की तरह। इनकी डाइट थी लीव्स, ट्विग्स और फ्रूट्स। और न्यूजीलैंड के जंगलों में ये बर्ड्स सीड डिस्पर्सल में बिल्कुल एक्सपर्ट थे। हाँ, लेकिन ये हर्बीवोरस प्राणी एक किक से इंसान की हड्डी जरूर तोड़ सकते थे। मोआ लगभग 600 से 700 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, ह्यूमन हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण। माओरी सेटलर्स आए अराउंड 1300 एडी के आसपास, और आते सार इन्होंने मोआ बर्ड्स की ओवर हंटिंग शुरू कर दी। इंसान आए, और क्योंकि वैसे भी मोआ बर्ड्स अपने हैवी वेट के कारण थोड़े स्लो थे और ऊपर से बिल्कुल फ्लाइटलेस, मतलब हंटर्स के लिए बहुत इजी टारगेट बन जाते थे। और फिर ह्यूमंस को आज की तरह फॉरेस्ट क्लियर करके बड़े बड़े फार्म्स बनाने थे, और मोआ का हैबिटेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सोचो, ये बर्ड्स 60 मिलियन साल पुराने एंसेस्टर से आए और कुछ ही सालों के अंदर ख़त्म कर दिए गए। इसके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं आज के टाइनमस, जो कि साउथ अमेरिका का बहुत ही छोटा पंछी है, और ऑस्ट्रेलिया का ईमू। आज मोआ बोन्स दुनिया भर के म्यूजियम्स में रखे हैं। तो खैर, अब सवाल ये है कि क्या हम इसको वापस ला सकते हैं? दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है कोलोजल बायोसाइंसेस, टेक्सास बेस्ड बायोटेक कंपनी, जो डी एक्सटिंक्शन में बॉस है। इस एक्सटिंक्ट स्पीसीज को जेनेटिक टेक्नोलॉजी से रिवाइव करेगी, और वो भी 10 साल के अंदर अंदर। और उनके पार्टनर्स होंगे ताहू रिसर्च सेंटर, जिसको लीड करेंगे खुद प्रोफेसर माइक स्टीवेंस, कैंटरबरी म्यूजियम और खुद फेमस हॉलीवुड स्टार पीटर जैक्सन। ये काफ़ी मशहूर है, यानी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के निर्माता। जैक्सन ने इस प्रोजेक्ट में $15 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया है, और वो खुद भी एक अमेचर मोआ बोन कलेक्टर हैं। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है क्या। तो इसमें पहला स्टेप होता है एंशियंट डीएनए एक्सट्रैक्शन, जिसमें मोआ के बोन्स या उसके फॉसिल से डीएनए निकाले जाएंगे। फिर होगी उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी कि पूरा डीएनए मैप तैयार किया जाएगा। फिर मोआ के क्लोज रिलेटिव्स जैसे कि ऑस्ट्रिच या एमू, जो कि इसके सरोगेट पेरेंट्स बनेंगे, उनके सेल्स में जीन एडिटिंग की मदद से मोआ जैसा जीनोम इंसर्ट किया जाएगा। फिर थ्योरेटिकली एक मोआ की तरह या मोआ के जैसा एक एम्ब्रियो बन सकता है, जो सब कुछ अगर ठीक चला तो हैच भी हो जाएगा। यानी कि ईमू बर्ड एग बनाएंगे, हैच करेंगे, और होपफुली पहला हाइब्रिड मोआ बेबी जन्म लेगा। ये सुनने में ही आसान है, इतना आसान है नहीं। एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रिवाइव करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फॉसिल्स में डीएनए फ्रेगमेंटेड होता है, पूरा जीनोम मिलना बहुत मुश्किल है। बर्ड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ट्रिकी होता है। मोआ के एग्स अराउंड 10 इंच लंबे और 7 इंच वाइड होते हैं, मतलब मॉडर्न डे ईमू के एग्स से काफ़ी बड़े। इन एग्स का वेट 4 किलो के आसपास होगा। फिर जो चिक्स होंगे उनको बिहेवियर कौन सिखाएगा? मान लो चिक्स पैदा भी हो गए, वो क्या खाएगा, कैसे बिहेव करेगा, उसके इंस्टिंक्ट्स कैसे आएंगे? कोई लिविंग मोआ तो है नहीं उसे गाइड करने के लिए।
टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल वूम्स आगे फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। कोलोजल ने डायर वुल्व्स पे सक्सेस पा ली तो मोआ बर्ड्स भी डेफिनेटली पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये जुरासिक पार्क नहीं, रियल साइंस है। साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि मोआ रिवाइवल से नेटिव प्लांट रीजनरेशन इंप्रूव हो सकता है। मोआ लीव्स खाएगा और सीड्स स्प्रेड होंगे और फॉरेस्ट की नेचुरल ग्रोथ होगी। साइंटिस्ट निक रॉलिंस जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं हाइब्रिड बर्ड इकोसिस्टम डिसरप्ट कर सकता है, प्लांट्स को ज़्यादा खाएगा, नए तरह के डिजीज आ सकते हैं। बाकी दोस्तों, रही मेरी बात, वैसे मेरे बोलने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरा बस चले तो मैं टी-रेक्स भी जिंदा करके मुंबई की सड़कों पर भगा दूँ और फिर सब लोग रियल लाइफ में एडवेंचर करेंगे। तो दोस्तों, मोआ का रिवाइवल एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक पजल है। ये हमें एक लेसन देती है, हमने जो स्पीशीज़ को खो दिया है उसे वापस लाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जो स्पीशीज़ अभी एग्जिस्टिंग है, हमारे बीच हैं, जैसे कि टाइगर्स, राइनोज, वेल्स, उन्हें बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मोआ रिवाइवल एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक ड्रीम है जहां जेनेटिक्स और एवोल्यूशन आपस में मिलता है। हमें अपने हिस्ट्री से सीखना चाहिए और पॉसिबल हो तो हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग हिस्से को रिक्रिएट भी डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो और बताएं आप मोआ को वापस लाना चाहोगे या नहीं। कमेंट में ज़रूर लिखो। Thank you.